गृह मंत्री अमित शाह भीमराव अंबेडकर के नाम को फैशन बताने वाला बयान दे देते हैं, लेकिन उनकी आलोचना करने पर प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया जाता है। एक दो नहीं बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया गया है, क्योंकि वो लोग अमित शाह के बयानों को लेकर माफी मांगने की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्हें ये सजा दी गई है। बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भीमराव की जगह अमित शाह के साथ खड़ी हो रही हैं और जो प्रवक्ता बाबा साहब के ऊपर अमित शाह की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं, उनको पद से छुट्टी दी जा रही है। और ये सब काम हो रहा है एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में। जयंत चौधरी को बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बनाया है, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता अमित शाह के खिलाफ ही माफी मांगने की बात कर रहे हैं। शायद इसी वजह से मंत्री पद बचाने के लिए जयंत चौधरी ने प्रवक्ताओं की छुट्टी कर दी है। इस मामले को लेकर अब पत्रकारों ने जयंत चौधरी पर तंज कसना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने अमित शाह पर बोलने को लेकर अपने प्रवक्ताओं को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो अपना आधा मिला हुआ मंत्री पद नहीं गंवाना चाहते। दरअसल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रवक्ता कमल गौतम ने अमित शाह से उनकी टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की बात कही थी और कहा था कि देश में कई जगहों पर कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है और अमित शाह ऐसे बयान दे रहे हैं, उनको इस पर माफी मांगनी चाहिए। कमल गौतम की इसी टिप्पणी के बाद अब जयंत चौधरी ने अपने प्रवक्ताओं पर कार्रवाई कर दी है और कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को ही काम से हटा दिया है। मतलब अमित शाह के बयान की आलोचना आरएलडी के सिर्फ एक प्रवक्ता ने की थी, जयंत चौधरी ने आरएलडी के सारे ही प्रवक्ताओं को हटा दिया है। शायद मंत्री पद जयंत चौधरी के लिए बाबा साहब और अपने प्रवक्ताओं से ज्यादा जरूरी है। इस मामले को लेकर पत्रकार अनिल यादव लिखते हैं कि 1.5 जिलों की पार्टी आरएलडी के एक प्रवक्ता कमल गौतम ने बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर अमित शाह को माफी मांगने के लिए कह दिया, जिससे दिल्ली में लोग नाराज हो गए और अब जयंत चौधरी ने डोमेन कंट्रोल करने के लिए अपने सभी प्रवक्ताओं को उनके पद से हटा दिया है। इन प्रवक्ता लोगों को सोचना चाहिए बोलने से पहले, कहीं इन लोगों के चक्कर में आधा मिला हुआ मंत्री पद भी ना चला जाए। वैसे आरएलडी के प्रवक्ता कमल गौतम को अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी अमित शाह से माफी मांगने की टिप्पणी करने का खामियाजा पूरी पार्टी के प्रवक्ताओं को उठाना पड़ेगा। देश में लाखों करोड़ों लोग अंबेडकर को अपने रोल मॉडल मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन फिर भी देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में ऐसे भाषण देते हैं, अंबेडकर के नाम को फैशन बताते हुए कहते हैं कि इतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाती। लेकिन वो ये भूल गए कि भीमराव अंबेडकर की वजह से ही दलित पिछड़े लोगों को ताकत मिली है, आगे आने की, उनके अधिकारों के बारे में पता चला है। लोग अंबेडकर को भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री उनको फैशन बता रहे हैं। उनके इसी बयान के बाद आरएलडी के प्रवक्ता कमल गौतम ने अमित शाह से माफी मांगने की बात कही थी। उनकी ये वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अमित शाह का जो बयान सामने आया है वो सही नहीं है। भीमराव अंबेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, तो उन लोगों के विरोध में जाकर ऐसा बयान देना सही नहीं है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था बनाने वाले आदमी हैं, बहुत सारी जगह कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, तो ऐसे बयानों की कोई जरूरत नहीं है। हम सरकार में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसे हम भगवान मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, उनके बारे में ऐसा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। गृह मंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए। कमल गौतम का यही बयान जयंत चौधरी को शायद भारी पड़ गया। हो सकता है कि उन्हें बीजेपी के आलाकमान से सख्त लहजे में चेतावनी मिली हो कि कोई अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलेगा, इसलिए कोई उनकी पार्टी में अमित शाह के खिलाफ ना बोल पाए, उन्होंने सारे ही प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया है। जयंत चौधरी के इस कदम के बाद काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि प्रवक्ताओं को नहीं हटाते तो खुद ही मंत्री पद से उन्हें हटा दिया जाता, अब भाजपा से पूछकर प्रवक्ताओं को रखना पड़ेगा। कुछ और लोगों ने लिखा है कि डर है कि कहीं चौधरी साहब को ना हटा दें, उन्हें वार्निंग दी गई होगी। अब सब मनुस्मृति को मानने वाले प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाएंगे। खैर दोस्तों, जिस तरह से जयंत ने अपनी ही प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे आप लोगों को क्या लगता है कि किसानों की बात करने वाली पार्टी अब अपना मंत्री पद बचाने के लिए भीमराव अंबेडकर का अपमान सहने को भी तैयार हो गई है? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।